बाबा केदार के पावन धरती से 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तब से पीएम अपने इस संकल्प को कई बार कई मंचों से दोहरा चुके हैं, लेकिन वर्ष 2022 के बाद से हर उत्तराखंड दौरे के साथ एक सवाल भी जुड़ जाता है अंकिता भंडारी का। अब एक बार फिर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले ही सियासत गर्मा रही है और कांग्रेस ने फिर वही पुराने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस दौरे को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और जब भी वे यहां आते हैं प्रदेश को कोई न कोई बड़ी सौगात जरूर मिलती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री डाट काली देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन भी इस दौरे को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति उनका अलग प्रकार का स्नेह है। उत्तराखंड की जनता उनके इस स्नेह की सदैव आभारी रहती है। वो जब भी आते हैं उत्तराखंड को देकर जाते हैं। इस बार भी दिल्ली और देहरादून की जो हाईवे है उसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं। और जैसा कि आप ही के समाचार पत्रों चैनलों से पता लगेगा कि डाट की देवी में भी वो पूजन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता उनकी जनसभा को सफल करने के लिए प्रयासरत हैं और बड़ी संख्या में लोग आएंगे, मैं सबको कह सकता हूँ। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस दौरे को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हर दौरे में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, अच्छे दिन, 15 लाख रुपए और पहाड़ के संसाधनों की बात, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कांग्रेस ने एक बार फिर अंकिता हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया है कि इस मामले में जिन वीआईपी नामों की चर्चा हुई उन पर क्या कार्रवाई हुई, सीबीआई जांच की स्थिति क्या है। ये जरूर है कि जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं जुमलों की सौगात मिलती है। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जुमलों की सौगात थी। ये जुमलों की सौगात थी कि 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। ये जुमलों की सौगात थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आया, अब हम लाएंगे उसको काम। ये जुमलों की सौगात थी। तो अभी भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे कुछ निश्चित प्रश्न हैं और प्रधानमंत्री जी उन प्रश्नों को धक्का मारकर आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी थे उनका नाम आज तक उजागर क्यों नहीं हुआ? सीबीआई जांच का क्या हुआ, जिसको ये कहा गया कि अब सीबीआई जांच हो गई? उसके लिए भी धुरंधर बताया गया धामी को। धुरंधर धामी ने सीबीआई जांच करा दी। पहले सबूत मिटाए, फिर जब प्रेशर पड़ा तो तब सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया और अंततः तो वो सीबीआई जांच आज तक पता ही नहीं चली कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी आए, जवाब दें। प्रधानमंत्री जी जवाब दें। जिस केदारनाथ को कहते हैं कि मेरे आराध्य हैं, उस केदारनाथ में सोने में गड़बड़ हुआ है। वहाँ का सोना जो वहाँ चढ़ना था वो रास्ते में ही कहाँ खो गया, वो सोने का पता लगाएं प्रधानमंत्री जी। ये प्रश्न है कि यहाँ का युवा ये पूछता है प्रधानमंत्री जी से कि आपने कहा था पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। आपने कौन सा ऐसा उद्यम पहाड़ में खोला है कि जो पहाड़ की जवानी पहाड़ में रुक सके? ये यहाँ का युवा पूछता है। प्रधानमंत्री जी आए, स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि इस उत्तराखंड के लिए उनके समय में क्या क्या ऐसे काम हुए जिससे कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से पहले सियासत पूरी तरह गर्मा रही है। भाजपा जहां इसे विकास की रफ्तार और केंद्र के विशेष लगाव के तौर पर पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस अंकिता भंडारी जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। अब देखना होगा कि 14 अप्रैल का दौरा प्रदेश को नई सौगात देता है या सियासी बहस को और तेज करता है। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश नेगी के साथ हिमांशु बरमूला, नवोदय टाइम्स, देहरादून।